इमरान खान वन ऑफ हिज बिगेस्ट ब्लंडर्स वाज कि वो पता नहीं सोचते थे कौन सी वो दुनिया में रहते हैं कि जी मैंने किसी से बात नहीं करनी। माजरत के साथ जुडिशरी ने जो हशर किया है, हर गलत मिलिट्री रूलर को साइन करके कहा वेल डन मौलाना साहब, माजरत के साथ आपको बात करनी है, नहीं तो मुल्क को किधर आपने लेके जाना है। इमरान खान के सपोर्टर्स ऐसे तो नहीं कि आप फूंक मारे और वो उड़ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई इस मामले पे कि इलेक्शंस नेशनल और प्रोविंशियल एक दिन हो, बहुत से मामलात उठे, तो हम 4 चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं। एक ये कि कोर्ट के अंदर क्या हो रहा था और कोर्ट के बाहर क्या हो रहा था सियासतदानों के हवाले से। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पोजीशन कल थी और आज। और तीसरी बात ये कि जो तारीख़ है हमारी, उसके सियाक़ो सबाक़ में देखें तो व्हाट डज़ ऑल ऑफ दिस मीन, और फाइनली कि ये बात क्या कह रही है। तो सबसे पहले कि कोर्ट के अंदर क्या हो रहा था, बाहर अंदर जी वो सियासतदान गए, उनको कल दावत दी थी कि जब तशरीफ़ लाएं, तो वो गए हैं। अटॉर्नी जनरल भी थे और मेजर पार्टीज़ के नुमाइंदे भी थे, लीडर्स थे। एक्चुअली वो लीडर्स थे जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी बड़ी आपने इज़्ज़त बख्शी, हमें आके टॉप लीडरशिप आई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से नाइक साहब थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से कायरा साहब भी मौजूद थे और भी लोग थे। फिर PMLN की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, फॉर्मर स्पीकर साहब थे, और बोले भी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वहाँ। फिर PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब थे, ये सब लोग थे। JUI ने बॉयकॉट किया था, वो नहीं गए। हाँ, JUI के बारे में भी कुछ कहना है, बड़ा लाजमी है कि उनके बारे में बात की जाए। तो बहरहाल ये तमाम जो हमारे लीडरान हैं, जो हजरात हैं, इन्होंने अंदर जाके सबने ये कहा जी लुबे लुबाब ये था कि ठीक है, सो फार सो गुड जी, बिल्कुल बात होनी चाहिए, बातचीत से तो मामला हल होते हैं। सबने अपने तय कहा, हमने तो बिल्कुल नहीं बंद किया दरवाज़ा बातचीत का, और वी मस्ट कीप द डायलॉग गोइंग। और गोइंग क्या, और कि हम इस पर जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब ईद आ रही है तो 26 को फिर हमारी 26 को हम फिर मिलेंगे, और अभी चूंकि लोग नहीं यहाँ मौजूद, और इसको आगे लेके चलेंगे इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की डेट के हवाले से, और एक दिन इलेक्शन करने के हवाले से। और पीपल्स पार्टी की PTI की तरफ से भी रजामंदी थी कि ठीक है, हम बिल्कुल जो भी माहौल है उसके बावजूद हम बात करेंगे, और एक दिन इलेक्शन की भी बात होगी, और ज़ाहिर ओपन एंडेड नहीं होगा। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू के जी ये सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये कहा है कि करें बात, और वो कह रहे हैं हम बात करेंगे, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, तो फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं बाहर कुछ हो रहा है। बाहर क्या हो रहा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने फरमाया, और उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल बिलावल भुट्टो गए उनको मिलने, पीपल्स पार्टी का एक इनिशिएटिव है वर्थ प्रेजिंग के जी बात करें, और हम पार्टी यानी इत्तेहादियों को सबको मिलाते हैं साथ, रूलिंग कोलिशन, ताकि वो बात करने के लिए एग्री करें इमरान खान साहब से। तो उन्होंने कहा JUI की लीडरशिप ने कि जी हमने तो कोर्ट में किसी को नहीं भेजना, हम तो इस कोर्ट को भी नहीं मानते, और हम तीनों जो हैं जज साहबान, और हम इमरान खान से तो बात नहीं करेंगे। ये तो हमें, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये हमसे चाहते हैं कि हम बात करें इमरान खान को, जिसको हम चाहते हैं कि वो सियासत से हम उन्हें निकाल दें। बड़ी क्लियरली कहा, जिनको हम चाहते हैं सियासत से निकाल दें, उनके लिए तो जगह नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की सियासत में। बहुत मरतबा कहा उन्होंने ये एजेंट हैं, सो वो भी खैर इमरान खान साहब ने इनको नहीं छोड़ा, उन्होंने इनको नहीं छोड़ा। तो ये टिट फॉर टैट है। आप लोग चाहे इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, चाहे JUI के, दोनों ने खूब अच्छी बराबरी की है। और ज़ाहिर इमरान खान इज़ नाउ चैलेंज फॉर JUI इन KPK। वो हम देख रहे हैं पिछले 2 इलेक्शंस में परफॉर्मेंस हैज़ बीन बैड KPK की। बहरहाल तो फजलुर रहमान साहब ने तो अपना पूरा जो अपना गुस्सा था और वो निकाला। उन्होंने कहा इमरान खान के हवाले से ये कहा, और कोर्ट के हवाले से ये कहा कि जी आप कौन हैं, यानी कि आप पहले तो हमारे पे बंदूक चलती थी, बंदूक के जोर पे कहा जाता था बातचीत करें, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा। फिर उन्होंने कहा अब आप हथौड़ा लेके हमें कह रहे हैं बात करें, यानी कि जो कोर्ट रूम में ऑर्डर के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। कहा जी आप हथौड़ा लेके हमसे कह रहे हैं बात करें, हम तो नहीं करेंगे, कोई पंचायत तो नहीं है, दिस इज़ आर वर्क एंड वी विल डू इट। ये हमारे पार्लियामेंट का काम है, और ये सब चीज़ जो है
कानून बनाना, ये करना, ये पार्लियामान करता है और ये सियासतदान करते हैं, तो आप काहे को बीच में, यानी कि इन सो मैनी वर्ड्स, ये अल्फाज उनके नहीं है हमारे, लेकिन लुबे लुबाब ये था। और फिर ये कि जी आप हमें बुला ले रहे हैं, कोर्ट बुला लेते हैं, हम भी आपको पार्लियामान में बुला लेते हैं, तो ये काफ़ी यानी कि तू मैं वाली बात, और बहुत बिल्कुल हम कहेंगे बिल्कुल बड़े अदब के साथ फजल रहमान साहब ने जो बातें की, हम उनका जो तरीक़ाकार था, जो बात थी, बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं थी। और उससे भी ज़्यादा कि ये तो इस वक्त भाई बात है माहौल बनाए कि आगे कुछ जिस आप कश में पूरे कौम को डाला है उसको ज़रा उसमें से चुंगल में से निकालें, भंवर में से निकालें। बट एनीवे, तो ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा, काफ़ी सख्त बातें। उधर से फिर बिलावल भुट्टो आए। बिलावल भुट्टो ने कल बड़ी अच्छी बात की, वहाँ जाने की बात की और वहाँ गए और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। अफसोस भी करने गए जो मरहूम जो जिनका इंतकाल हुआ, जो मिनिस्टर थे फॉर रिलीजियस अफेयर्स, उनका अफसोस भी करने गए। और फिर फजल रहमान साहब से इन्होंने बात की, ये तमाम बात की, और इन्होंने कहा कि वो मानते नहीं हैं लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे। और ये भी एक बात हुई कि फजल रहमान साहब ने कहा जो तय करेंगे हम करेंगे। तो फजल रहमान साहब ने कहा इमरान खान से बात नहीं हो सकती, पीटीआई से हमने बात नहीं करनी। एनीवे, तो बिलावल भुट्टो कमिंग टू हिम, उन्होंने कहा कि जी गन रखेंगे तो ऑन आवर हेड्स एंड आस्क अस टू टॉक, नहीं, हम नहीं बात करेंगे, इस तरह बात नहीं होती। ये बात होनी होगी, पार्लियामान करेगा, और अगर बात करनी तो सेनेट में करें, बाहर बात नहीं होगी क्योंकि हमारे इत्तेहादी मानेंगे नहीं और लोग नहीं मानते और इमरान खान साहब से बात करने के लिए नहीं मानते। आई डोंट थिंक ही सेड दैट, बट उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर जो फोरम है वो सेनेट में बात करें क्योंकि उनके भी लोग हैं, हमारे भी लोग हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो काम है करने का, बातचीत वगैरह करवाने का, ये पार्लियामान करवाएगा, ये कोर्ट नहीं करवा सकता। और ये पंचायत की तरह, मतलब उनका था कि जी वो कहते हैं अच्छा जाएं, बात करें, राजीनामा लाएं, फिर जाएं, फिर इनसे पूछें, फिर इस टाइम पे जाएं, इस टाइम पे आएं वापस। बिल्कुल ऐसे पंचायत ही काम करती है ऐसे। लेकिन अभी उस पर आते हैं कि लेकिन भी बहुत बड़ा लेकिन है। बिलावल भुट्टो बात ये उनकी ठीक थी कि जी लोग बात नहीं करने के लिए तैयार है, बिकॉज फजल रहमान साहब हैड सेड ऑलरेडी हमने बात नहीं करनी। तो इन्होंने कहा जी गन पॉइंट पे हमसे बात ना करवाएं, डोंट गिव अस दिस काइंड ऑफ डेडलाइंस, ऐसे नहीं हो सकता, ये दिस इज़ द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट एंड द पॉलिटिशियंस, ये हम करेंगे और कानून भी बनाना हमारा काम है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। काफ़ी टुक अ हार्ड लाइन ऑन दिस। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अंदर कोर्ट रूम में तो मुख्तलिफ बात हो रही थी और बाहर आके कुछ और बात हो रही थी। वो इनके अपने रिप्रेजेंटेटिव से खुद ही अलग से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे कह रही जी बात भी करें और बात करेंगे, और इनके लोग कह रहे हैं जी हमें 26 को हम फिर से मिलेंगे, हम पीटीआई को मिल चुके हैं, वी विल मीट देम अगेन। और इधर ये कह रहे थे कि हमारा ख्याल है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक था कि जी पुश बैक टू द कोर्ट, के कोर्ट भी साथ साथ। अच्छा, कोर्ट पे आते हैं, कोर्ट क्या कह रहे थे। अच्छा जी, कोर्ट ये कह रहे थे कि हम ये 14 मई का है जो डेट है, जो जजमेंट है, इट्स इन द फील्ड, उसको आप ना समझे, उसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये कोर्ट की पोजीशन थी कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी वी कांट विड्रॉ इट फ्रॉम द फील्ड, दूसरी तरफ इट इज इन द फील्ड। और लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि जी आपसे आप बात करें तो गुंजाइश है, अगर आप बात कर लें तो फिर इसमें कुछ लचक आ सकती है। खुद ही कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के जी हज के और ईद के बाद हो जाएगा कटाई, फसल की कटाई, अच्छा जी जुलाई में हो सकता है। तो मतलब ये खुद जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों बातें, कल भी ऐसे इन्होंने किया कि ये भी बात और ये भी बात, यानी कि दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन बेसिकली दे वर शोइंग के लोग दिस इज अ पॉसिबिलिटी एंड दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो जो इन अ सेंस अगर ये बिलावल कह रहे हैं कि जी गन पॉइंट पे, तो वो जो जजमेंट है वो कह रहे हैं जी जजमेंट इज इन द कोर्ट ऑफ मई, इज इन द फील्ड, मई 14 को होनी ही पड़ेंगे और आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, 27 को देने पड़ेंगे, सब कुछ। बट एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं अगर आप बात कर लें तो फिर आप आगे ले जा सकते हैं 2 महीने 3 महीने। अच्छा, तो अब दिस इज वेयर वी आर नाउ। और अभी 27 को अब फिर कोर्ट हेयरिंग करेगा 27 को ईद के बाद। और उन्होंने कहा है कि जब तक हम बात करेंगे, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव से पार्टीज के एक्सेप्ट JUI, उन्होंने अंदर कहा कि जी अच्छा ANP डिडंट कम, ANP ने कहा हम इनको कोर्ट को नहीं मानते, हम
करेंगे तो हम डायरेक्टली इमरान खान से बात कर लेंगे। अच्छा, ये कोर्ट को कहा इन्होंने, पीपल्स पार्टी और PMLN ने और PTI ने, कि जी हम बातचीत कर रहे हैं एंड वी विल कम एंड रिपोर्ट टू यू ऑन द 26th। तो अब देखते हैं कि वहाँ बातचीत क्या होती है, क्या रिपोर्ट होती है। अब ये और तो सुप्रीम कोर्ट की ये पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट कोई बिल्कुल अब वो लचक की तरफ आ गए हैं। वो जो जाहिर है वो साथ साथ कहेंगे कि भाई ये लॉ है और ये है और आप ये करें और आइन ये कह रहे हैं और हमने ये कह दिया और ये हमारी जजमेंट है, हम विड्रॉ नहीं करेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जो बेंच है, इट इज काइंड ऑफ ऑल ओवर द प्लेस। वो कुछ कह रहे हैं जी ये आपके पास रास्ता भी है, चलें ये रास्ता लें जी, कुछ करें, फिर कहते हैं अच्छा नहीं लेंगे रास्ता। तो थोड़ा सा वो कैरेट एंड स्टिक वाली कर रहे हैं, जिसपे शायद बिलावल कह रहे हैं कि यू नो व्हाट इज दिस, हम अपनी मर्जी से करेंगे। वो जो JUI है उनकी तो खैर पोजीशन ही छोड़ देना, वो कह रहे हैं हमने बात ही नहीं करनी। अच्छा, बात क्या है? बात ये है कि 2-3 चीज़ें बड़े अदब के साथ। पहले तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को ज़रा कह दें कि आप लोग, भाई लोग, बहनों, अगर आपने ये मामलात सेटल आप कर लेते, अगर ये कुछ, जब इमरान खान थे हम उसको कहते थे कि जी आप बात करें, आप ये तो नहीं कर सकते। इमरान खान वन ऑफ हिज बिगेस्ट ब्लंडर्स वाज कि वो पता नहीं सोचते थे कौन सी वो दुनिया में रहते हैं कि जी मैंने किसी से बात नहीं करनी, यानी कि मैं ही सब हूँ, मैं ही आई एम द बेस्ट, द रेस्ट आर कैन गो टू हेल। ऐसे नहीं होता। और ये यू हैव टू टॉक टू द ऑपोजिशन। इसी तरह से इनको ऑपोजिशन से बात करनी, भले जितनी भी मुश्किल हो, ऑपोजिशन जितनी भी टफ हो, तो बात तो आपको करनी है ना। और ये भी हम कहेंगे कि ये कोर्ट में मामला आए हैं तो बात करने की बात आई है शुरू, नहीं तो अभी जैसे इन्होंने NSC की मीटिंग के बाद उसी दिन रात को जब पीपल्स पार्टी ने कहा हम बात करेंगे, प्रोसेस उसी वक्त शुरू हुआ ना, उससे पहले तो नहीं हुआ कि जी बात करें। पहले तो नहीं, इलेक्शन इस दिन होगा, उस दिन होगा, नहीं होगा जी हम नहीं होने, ये सब बातें हैं। तो एक तो ये कि ये तो हमें पॉलिटिकल पार्टी से कहना पड़ेगा कि हम इस नहज पे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहे जी बात करें, इसलिए क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे थे। नंबर 2, ये बिलावल भुट्टो की बात आज ठीक थी कि हाउ मेनी जजमेंट्स आर आउट देयर इन द फील्ड। लोकल बॉडीज का देखें तो इमरान खान के हुकूमत में तो नहीं हुआ पंजाब में लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, तो एक बिल्कुल खिचड़ी जरूर है। और इसमें, इस हमाम में सब के सब गंदे हैं, सब ने अपने आप को गंदा किया है। इस खेल में सब ने अपने आप को गंदा किया है। बात यह है कि फौज है और फौज ने कोई कम किया है, यानी कि टॉप कमांड ने, फौज कभी नहीं, फौज के तो लोग सर आंखों पे, टॉप कमांड ने जब ब्लंडर्स किए हैं तो कम ब्लंडर्स किए हैं। किस तरह से नवाज शरीफ साहब को निकाला, उससे पहले क्या क्या निकल, हर दौर में कभी इसको निकाल लो, उसको रखो, बेनजीर भुट्टो साहब को निकाल लो, उनको रखो, फिर करो, फिर तो ये जो करते रहे सब, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो इस वक्त अच्छा, और अब क्या, अब ये है कि जी आप कि भाई इमरान खान आए ना आए, उनको निकाल दें बाहर, ऐसे करें वैसे करें, एक वो खेल इस वक्त चल रही है। दूसरा ये कि जी फौज इस वक्त क्या टॉप कमांड इलेक्शन चाहती नहीं चाहती, हुकूमत इलेक्शन चाहती है नहीं चाहती, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन। अच्छा जी, अगर कौन किसकी बी टीम है, कौन किसके साथ खेल रही है, लॉयर्स, जजेस ने क्या क्या नहीं किया, किस किस डिक्टेटर के लिए, मिलिट्री रूलर के लिए नहीं किया, कभी कभी किस किस पार्टी के नहीं लिया, कौन कौन सी पार्टी एक पार्टी के अगेंस्ट नहीं चली गई। तो ये सब एक बड़ी खिचड़ी है। और यू नो इट रिक्वायर्स रेपिटेशन, बिकॉज अदरवाइज सब एकदम, अगर आप ये भूल जाएं कि ये क्या भंवर है, इसमें हम पहुंचे कैसे, तो सबको लगता है कि दूसरा ही बुरा और मैं सबसे अच्छा हूं। नहीं, कोई बुरा, कोई सबसे अच्छा नहीं है इसमें। माजरत के साथ जुडिशरी ने जो हशर किया है, हर गलत मिलिट्री रूलर को साइन करके कहा वेल डन, नजरिए जरूरत, हर मिलिट्री रूलर ने कब जब दिल चाह चलो तुम्हें निकालें, फेंके, तुम्हें लाएं, अब आप लोग कोर्ट के साथ खड़े हो जाएं, आप इसके खिलाफ खड़े हो जाएं, ये करें। आपने भी अपनी इंजीनियरिंग कम नहीं की। और जो बाकी पार्टीज हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कभी इसके साथ कभी उसके साथ डेस्परेशन में क्या करें जी, क्या ना करें। पॉलिटिकल पार्टीज को अल्टीमेटली अपना एक बिल्कुल दे विल हैव टू एस्टैब्लिश देयर ओन रिट। पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपने को ठीक से चलाएंगी तो पार्लियामेंट का जो है वो रिट एस्टैब्लिश होगा। अल्टीमेटली
पार्लियामेंट का रेट इस्टेब्लिश होना और रेट इस्टेब्लिश होना विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो बड़ी क्लियर बात है। और कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली आ सकती है, लेकिन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू तब्दीली आने की ज़रूरत है। तो इस वक्त अब तो बात करनी है आप लोगों ने, भाई आप लोगों ने आपस में बात तो करनी है। मौलाना साहब माजरत के साथ आपको बात करनी है, नहीं तो मुल्क को किधर आपने लेके जाना है। इमरान खान के सपोर्टर्स ऐसे तो नहीं कि आप फूंक मारे और वो उड़ जाएंगे, और फूंक तो ना आपको कोई मार सकता है ना उनको मार सकता है। उनकी सपोर्ट देखें कितनी है, आपकी भी है कुछ सपोर्ट, हर पार्टी की सपोर्ट है, मेरे तो बात तो करनी होगी। तो अल्टीमेटली इसी पर ख़त्म करते हैं। क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि 26, 27 को जब कोर्ट बैठेगा तो कोई पेशरफ्त हुई होगी कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में तय करें कि इलेक्शंस कब करने हैं, और एक दिन तो होने चाहिए। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और बाकी जहाँ तक बात है कि गन पॉइंट पे और इस पॉइंट पे होल्डिंग द गन टू आवर हेड्स, वो ठीक है, लेकिन आप खुद ही you hold the objective of the country close to your head and heart, the interest of the country, और आप चलिए जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को चलना चाहिए, और कीप द नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस अपने से दूर रखें। अगर लेकिन मसला ये है कि अगर फ़ायदा नज़र आता है तो सब नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस से कहते हैं आएँ जी हमारी मदद करें। इस साइकिल को भी तोड़ने की ज़रूरत है आपको। लेकिन आज जो हुआ उस हवाले से अब यही है, उम्मीद है कि 26, 27 को जब कोर्ट बैठेगा तो पेशरफ्त होगी, बातचीत में होगी, और एक डेट इलेक्शन की कॉमन पर एग्री करेंगे वन डे। एंड ऑब्वियसली 14 मई को तो इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।